हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि मैंने 2 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे मोबाइल में रिचार्ज जो था ख़त्म हो चुका था, जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो हम पहले वीडियो में बता चुके थे कि जब दो संख्या रहता है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जाता है। तो दो संख्या वाले तो हम सिखा चुके हैं, बता चुके हैं। तो आज हम तीन संख्या रहने पर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है सिक्स का जो है अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो लीजिए, 6 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे तो 2 तिया 6। अब इसे गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 गुने 3, ये तो हो गया 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 72 का करते हैं। तो 2 से करते हैं तो इसका 36 होगा, और फिर 2 से 18 होगा, फिर 2 से 9, उसके बाद 3 से 3 होगा। अब इसको 72 को भी 72 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये हो गया 72 का अभाज्य गुणनखंड। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से पहले, तो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, ये होगा। अब इसे भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं 120 को। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो दोस्तों, हम ये तीनों का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ किसका? 6, 72 और 120 का, ये तीनों का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में वही अंक होता है जो तीनों में सेम रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 देखते हैं। तो ये 2 देखिए तीनों में आ रहा है, एक ही 2 देख रहे हैं। तो 1 2 यहाँ पे है, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी 1 2 है, तीसरे वाले में भी 1 2 है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए, ये 3 यहाँ भी है, और ये 3 यहाँ भी है, और ये 3 यहाँ भी है। तो ये 3 जो है तीनों जगह सेम आ रहा है, यानी कॉमन आ रहा है। जब देखिए तीनों में अगर कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ होगा। तो कॉमन तीनों में आ रहा है 2 और 3, तो 2 और 3 कर दिए। उसके बाद गुना करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ देखिए पहले 2 यहाँ भी मिला, यहाँ भी और यहाँ भी। तो तीनों से 2 जो है कॉमन आ गया। अब फिर देखिए 3 यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला। तो तीनों से 3 कॉमन आ गया। तो जो कॉमन आएगा सभी में वही होगा एचसीएफ आपका। तो एचसीएफ 2 गुने 3 6। अब एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम किसका किसका? 6 का, 72 का एंड 120 का। तो 120 का भी एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम में इसमें कम से कम दो संख्या के गुणनखंड में कॉमन आना चाहिए, समझ गए? तो यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 3, ये तो सभी में आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहा है। तो ये 2 गुने 3 सबसे पहले लिखेंगे। इसका काम तमाम हो गया। अब यहाँ देखते हैं,
यहाँ देखिए ये दो और ये दो कॉमन आ रहा है, तो लिख देंगे ये दो कॉमन आ रहा है। यहाँ से हम क्या बोले हैं, एलसीएम में कम से कम 2 गो में कॉमन आना चाहिए। 2 गो में कॉमन आ रहा है, 72 में कॉमन आ रहा है 2, और 120 में भी 2 आ रहा है कॉमन, लिख दिए। अब फिर ये 2 देखेंगे, ये 2 और ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 और ये 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम 2 लिख दिए। अब देखिए ये 3 और ये 3 कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो ये ऑलरेडी हो चुका है, तब यहाँ पे 3 लिख देंगे। और उसके बाद ये 5 जो है, 5 तो कहीं नहीं मिल रहा है, 5 भी लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब गुना करेंगे तो 2 3 आए 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 ती 48, 48 पच्चे 360। ये होगा आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार जो है आपको ये हिसाब बना लेना है। हम दे रहे हैं कुछ हिसाब, ठीक इसी विधि से आपको बनाना होगा। तो पहला हिसाब देखिए, आपके पास 8, 9 और 25 है, और दूसरा जो है 12, 15 और 21। तीसरा जो है 12, 144 और 240। ये तीनों के तीनों जो है आपको बनाना है। ये तीनों जो है आपको इसी विधि से बनाना है, सेम इसी विधि से। ये तीनों अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम बनाना है, ठीक इसी प्रकार बारी बारी से। तो चलिए एक और हम बता देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने के लिए कि किस प्रकार बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो चलिए हम बताते हैं। तो तीसरा हम इसी टाइप बता रहे हैं, ये हम दूसरा टाइप बता रहे हैं। 36, 45 और 72 का, इसका हम बताने जा रहे हैं। इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 36 का गुणनखंड करते हैं। तो लीजिए 36 का गुणनखंड कर रहे हैं। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, ये 36 का हो गया गुणनखंड। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। उसके बाद 45 का करते हैं। 45 का 3 से 15 और 3 से 5। उसके बाद 72 का करते हैं। 2 से 36, 2 से 18 और 2 से 9 और 3 से 3। तो चलिए सबसे पहले हम 45 का गुणनखंड लिख देते हैं। तो 3 गुने 3 गुने 5। उसके बाद 72 का गुणनखंड लिखते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 लिख दिए। अब हमको क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ 36, 45 और 72 का।
यहाँ पे देखिए तीनों में कॉमन कौन कौन सा अंक आ रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें 3 3 है, 3 ही हमको देखना है। यहाँ देखिए 3 और यहाँ 3 और यहाँ भी 3 कॉमन आ गया, तो ये 3 लिख देंगे। अब बाकी देखिए कॉमन तो तीनों में नहीं आ रहा है, 2 गो में आ रहा है लेकिन एगो में नहीं आ रहा है। तो आपका HCF जो हो जाएगा यही 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 सॉरी, ये तो 1 3 ने हुआ, तो 1 3 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिए दूसरा 3 भी कॉमन आ रहा है, तो ये 3 लिख दिए और ये 3 तियाएँ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो HCF आपका जो होगा 9 होगा। अब हमको LCM निकालना है 36 45 एंड 72 का। तो LCM में हम बताए थे कि कम से कम 2 गो में कॉमन आना चाहिए, कम से कम 2 गो में कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये 2 कॉमन आ गया, 2 गो में आ गया, तीसरा में नहीं आया, तो इसको लिख दिए एगो, 2 गो के बदले एगो। फिर गुना, यहाँ देखिए 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख दिए 1 2। फिर गुना, अब देखिए यहाँ 3 3 और ये 3 लिख दिए। फिर यहाँ 3 3 और ये 3 ये भी लिख दिए। अब यहाँ देखिए 5 कॉमन नहीं है, इसको भी लिख दिए। फिर यहाँ देखिए 2 कॉमन नहीं है, इसको भी लिख दिए। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब गुना करेंगे कितना आ सकता है? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पचे क्या सिंपल में 36 और ये 5 दूनी 10 कर दो, तो 36 गुने 10 करेंगे तो कितना होगा? 360। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो HCF 9 और HCF जो है 36 हो गया। तो ये हम 3 अंक वाला भी हम ज्ञात करना सीख गए कि जब 3 संख्या रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM किस प्रकार ज्ञात करना है सो हम सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम तीसरा टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि HCF इतना इतना इक्वल टू 4 तो LCM का मान ज्ञात करें। सिंपली यहाँ देखिए अगर इस टाइप का कोई फॉर्मूला रहे, सॉरी इस टाइप का कोई हिसाब रहेगा तो सबसे पहले लिख दीजिए, चूँकि दिया है 2 नंबर में ये नियम उपयोग करना है। दिया है क्या? HCF 96 404 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? LCM 96 और 404 ये हमको ज्ञात करना है। तो LCM इस टाइप को कह देगा निकालने के लिए, तो इसका एक सूत्र होता है, तो लिखिएगा चूँकि LCM क्या 96, 44 यही ज्ञात करना है। तो ये देखिए अगर 2 अंक है, डब्बा में देखिएगा जो अंक रहेगा उस अंक को गुना कर दीजिए। डब्बा में जो अंक रहेगा, अगर 2 अंक है तो 2 अंक गुना कीजिए, 3 अंक है 3 अंक गुना कीजिए। जो रहेगा उसको ऊपर में गुना लिख दीजिए और बटा में HCF जो होगा उसको लिख दीजिए। तो बटा में क्या है? HCF। बटा में क्या है? HCF। अब इसको जो है काटिए, कट रहा है कोई, तो 4 से ये कट रहा है कितना बार में? 101 बार में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 96 और 96 यही होगा आपका आंसर LCM। कहीं कोई दिक्कत? ये आपका
क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक, एचसीएफ अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इसी टाइप करना है, डब्बा में जो 2 अंक रहेगा उसको यहाँ पे गुना कर दीजिए, और एलसीएम अगर दिया हुआ है तो एलसीएम से भाग दे दीजिए। अगर एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए तब एलसीएम से भाग देंगे, और एलसीएम कहेगा निकालने के लिए तब एचसीएफ से भाग देंगे। समझ गए हैं? तो आगे बढ़ते हैं, पहले इसका फॉर्मूला समझिए। तो यहाँ पे समझिए, एलसीएम अगर इस टाइप कह देगा कि इस टाइप दिया रहेगा कि एलसीएम ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करें, तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर एलसीएम कह देगा और डिब्बा में 2 अंक के जगह पे कुछ भी रह सकता है, इस बार हम 70-80 दिए हुए हैं, तो हो सकता है पूछ लेगा यहाँ 100 रहेगा, यहाँ 50 रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो करना है क्या, अगर एलसीएम और डब्बा में कुछ अंक दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है, बराबर दे दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, दोनों अंक का गुणनफल बटा एचसीएफ इतना इतना का। तो एचसीएफ दिया हुआ रहेगा इतना का जो एचसीएफ दिया होगा, ये दोनों डब्बा वाला जो अंक है वो दोनों का गुना करके ऊपर में लिखिए, और जो एचसीएफ दिया रहेगा उसको नीचे लिखिए, यानी कि दोनों अंकों को गुना कर दीजिए और उसमें एचसीएफ से भाग दे दीजिए। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका समझ गए? तो चलिए 1-2 हिसाब और इस पे कर लेते हैं, ताकि पूरी तरीका से समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में एक ना एक वो पूछ लेता है। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं। अब ये देखिए, ठीक पहले जो बता चुके हैं ठीक उसी टाइप है, तो उसी टाइप है तो सेम उसी टाइप बनाना है। दिया है तो क्या दिया हुआ है, एचसीएफ कितना 54 और 78 का दिया हुआ है 6। निकालना क्या है, एलसीएम 54 और 78 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हम एलसीएम का बता चुके हैं, तो एलसीएम 54,78 का ज्ञात करना है। तो हम बता चुके हैं डिब्बा में जो अंक रहेगा वो दोनों को गुना कर दें, दोनों को गुना कर दिए। अब जब एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तब एचसीएफ से भाग दीजिए। तो एचसीएफ आप बताइए कितना है, एचसीएफ यहाँ देखिए 6 है, तो 6 से भाग दे देंगे। समझे? हाँ, अगर एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए तो डब्बा में जो 2 अंक है वो दोनों को गुना कर दीजिए, और एचसीएफ जितना है उतना से भाग दे दीजिए। तो चलिए भाग देते हैं। तो 6 से कौन सा कटेगा, ये 9 × 6 = 54। अब गुना करते हैं 9 × 78, तो क्या होगा, 9 × 8 = 72 और 9 × 7 = 63, 63 और 7 कितना हो जाएगा, 70। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। समझ गए हम? अब इसी टाइप दूसरा आप बनाइए, दूसरा दे रहे हैं आप, इसी टाइप इसी का आधार पे बना। तो ये जो है आपको तीनों के तीनों बना के आना है, सेम उसी टाइप बनेगा जिस टाइप हम फर्स्ट और सेकंड बताए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ लीजिए। यदि एचसीएफ इतना इतना इक्वल टू इतना दिया है तो एलसीएम इतना का मान ज्ञात करें। ठीक पहले जैसा क्वेश्चन है, बन जाएगा। फिर देखिए, यदि एचसीएफ 1854 का 54 = 18 है तो एलसीएम 1854 का मान ज्ञात करें। ये भी पहले जैसा ही है। अब तीसरा देखते हैं, यदि एचसीएफ 306,657 = 9 है तो एलसीएम 306,
657 का मान ज्ञात करें। तो ये तो पहले और दूसरे जैसा ही है, तीनों के तीनों ही आपको बना लेना है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। तो ये देखिए दूसरा टाइप हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे जो है एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले बनाने के लिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 96, 168 का कितना 672। तो हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ कितना कितना का 96 और 168 का ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। तो चूंकि एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ 96,168। और हम बताए थे एचसीएफ बोले निकालने के लिए या एलसीएम, उससे कोई फर्क नहीं है। बस देखिए डिब्बा में जितना अंक है उतना अंक उन सभी को आपस में गुना कर दें। तो कौन कौन सा अंक है डिब्बा में, 96 और 168, तो दोनों को हम गुना कर दिए। और एलसीएम जितना दिया हुआ है उतना से भाग दे दें। तो एलसीएम कितना है 672, अब भाग दे दिए। तो चलिए अब इसको काटते हैं, कितना से कटता है। तो 96 से देखिए ये 672 कितना बार में कटता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम कितना से काटें, तो 96 से 662 जो है 7 बार में कट रहा है, 96 से 7 बार में। अब ये 7 से देखिए ये कटता है, कट जाता है। देखिए 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, कितना बार में कटा, 24 बार में। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 24, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए एक और हम देखते हैं, एक और बता देते हैं इसी टाइप, अगला आपको बनाना है। तो चलिए हम ये तीसरा भी देखते हैं, चौथा भी देखते हैं। देखिए चौथा जो है सेम तीसरा के टाइप है। क्या बोल रहा है, यदि एलसीएम 72, 126 इक्वल टू 504, यानी कहने का मतलब हो गया एलसीएम जो है दिया हुआ है, एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं, दिया है एलसीएम, तो एलसीएम कितना का 72 और 126 का जो है कितना दिया हुआ है 504। हमको जो है एचसीएफ आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 126, एचसीएफ ज्ञात करना है, इसीलिए एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ 72 और 126 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम बताए थे कि डब्बा में जो 2 अंक रहे या 3 अंक रहे उनको आपस में गुना कर दें। तो दोनों को देखिए हम आपस में गुना कर रहे हैं। और जो अगर एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है तो एलसीएम से भाग देना है। अगर एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है तो एलसीएम से भाग देना होगा, और एलसीएम कहेगा निकालने के लिए तब एचसीएफ से भाग देना होगा। यहाँ देखिए एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, क्या चीज़ से भागा देना होगा, एलसीएम से। तो एलसीएम कितना है 504 है। अब 504 है तो ये जो देखिए 126 से कितना बार में कटेगा, ट्राई कीजिए, काटने के ट्राई कीजिए कितना बार में कट रहा है, ट्राई कीजिए कितना बार में कट रहा है। तो 126 से कितना बार में कट रहा है आप ट्राई कर लिए। चलिए अब हम करते हैं। तो 126 से जो है 504 कितना बार में कटेगा,
4 बार में। अब ये 4 से 72 कितना बार में कटेगा? 18। कितना? 18। तो HCF कितना आ जाएगा? 18। समझ गए? किस प्रकार अगर इस तरीका का दिया रहेगा हिसाब तो HCF और LCM किस प्रकार ज्ञात करना है ज्ञात कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देते हैं आपको कुछ हिसाब बनाने के लिए, आप बना लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। आपको जो है ये 2 हिसाब बना के आना है आप लोगों को। तो पहला जो है, यदि LCM 510 और 92 का 23,460 है तो HCF 510 और 92 का मान ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार दूसरा भी देख लीजिए, दोनों के दोनों का HCF ज्ञात करना है आपको, और वो जो हम दिए वो भी आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।